नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आज हम लेकर आए हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला। एक बार फिर सवाल हमारा जवाब हमारा में भाग 21। तो भाग 21 में हम आपको बताएंगे भाग 20 का यानी प्रश्नों के जवाब, और 21 में आपको मिलेगा सवाल। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है आप लोगों के लिए। तो आपको बता दें, एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि एलटी का जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है जारी हो जाए, और उसके जारी होने से इसमें जो है सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका मिलने वाला है। अगर वो सिर्फ रिजल्ट अगर आ जाता है, तब भी जो एलटी में जिसका चयन हो जाएगा वो कतई टीजीटी में नहीं आएंगे। तो इतना ध्यान में रखिए कि आप सबके लिए सुनहरा मौका बस आने वाला है, 1 हफ्ते की बात है, और हो सकता है 69,000 भी आ जाए। तो इससे टीजीटी पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो आप लोग लगे रहिए पूरी तरह से, तन मन धन से, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसके जवाब आपको देने थे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि सितंबर और अक्टूबर में कौन सी ऋतुएं चलती हैं। सितंबर और अक्टूबर में कौन सी ऋतुएं चलती हैं। तो सितंबर और अक्टूबर में जो ऋतुएं चलती थी वे हैं शरद ऋतु। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। सितंबर और अक्टूबर में आपका शरद ऋतु चलता है। अक्टूबर और नवंबर में आपका हेमंत चलेगा, और दिसंबर और जनवरी में आपका शिशिर चलेगा। यानी इसी तरह से आपका चलता रहेगा। सबसे पहले बसंत है, फिर ग्रीष्म है, फिर वर्षा है, फिर शरद है, हेमंत है, शिशिर है। आपको 6 ऋतुएं याद करना होगा, क्रम से याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, अष्टछाप कवियों में किसे अधिकारी के नाम से जाना जाता था। अधिकारी का मतलब हम बताए हैं, जो सभी का एक मेन रहता है, अध्यक्ष जिसको कह लीजिए। किसको जाना जाता था? तो जाना जाता था, आप लोग जान लीजिए, कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास को जाना जाता था। ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे छोटे शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे छोटे शिष्य थे, और ये जाति के शूद्र यानी कुर्मी जात के थे, लेकिन तब भी इनको अधिकारी का पद मिला था अष्टछाप कवियों में। ये बाल लीला करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिन के 4 पहरों का क्रम बताइए। तो यानी दिन में भी 4 पहर होते हैं, रात में भी 4 पहर होते हैं, यानी 8 पहर होते हैं, और 8 पहरों में से आपसे पूछा गया था दिन के 4 पहरों को क्रम से बताइए। तो चलिए हम बताते हैं 4 पहरों कौन से हैं, क्रम से आपको बताते हैं। तो पहला आपका है पूर्वाह्न, इसको पूर्वाह्न बोलते हैं। इसका समय है 6 से 9। फिर दूसरा है मध्याह्न, जिसका समय है 9 से 12। और तीसरा आपका है अपराह्न, जिसका समय है 12 से 3। और चौथा आपका है मध्याह्न, ओ चौथा आपका है सायंकाल। तो सायंकाल आपका हो गया 3 से 6। ये आपके दिन के 4 पहर हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल। तो इसको आप अगर सूत्र में बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, पीएम आशा। यानी पीएम से तो ऐसे कोई आशा नहीं किया जा सकता, लेकिन सूत्र बनाना है पीएम आशा। पी से पूर्वाह्न, यम से मध्याह्न, आ से अपराह्न, सा से सायंकाल।
ये आपके लिए छोटा सा तुकबंदी ट्रिक है, याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं कौन है। चौथा है रस्म रथी का अर्थ क्या होता है बताइए। तो रस्म रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का बना हो। वह व्यक्ति जिसका रश्मरथी अर्थात सूर्य की किरण, कहने का मतलब सूर्य की किरण, जिसका रथ सूर्य की किरण का बना हो उसे रश्म रथ कहते हैं। रश्म रथ नाम कर्ण का था। इस रचना में रश्म रथ जो रखा गया है कर्ण का नाम था, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान था। सूर्य के समान क्या था प्रकाशमान था, इसलिए कर्ण को रश्मिरथी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कौन कवि मुसलमान बनने के बाद भी कृष्ण भक्ति बने रहे। जी हाँ, आपको देखना है ध्यान से कौन कवि थे मुसलमान बनने के बाद भी कृष्ण भक्ति बने रहे। ते आपके कवि हैं रीत काल के मुक्त, रीत मुक्ति में आलम। कौन कवि हैं? आलम। ये कृष्ण भक्ति बने रहे मुसलमान बनने के बाद, क्योंकि पहले ब्राह्मण थे, जब ये शेख से शादी किए तब जाके ये कलमा पढ़ने के बाद क्या हो गए? आलम बन गए थे। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण जो किया हार्नले महोदय। हार्नले महोदय किसने किया? हार्नले महोदय किया 1880 में। 4 भागों में बांटा था। ठीक है, उत्तरी गौड़ियन, पूर्वी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन और पश्चिमी गौड़ियन, इन्होंने 4 भागों में बांटा था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम हार्नले महोदय ने किया था। 7वें नंबर कौन सा नाटक भारतेंद्र जी के घर पर खेला गया था। ये खेला गया था बाल विधवा संताप। कौन सा नाटक था? बाल विधवा संताप। ये नाटक खेला गया था बाल विधवा संताप। ये भारतेंद्र जी के घर पर खेला गया था और इसके लेखक या रचयिता हैं काशीनाथ खत्री। कौन है? काशीनाथ खत्री हैं इसके लेखक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है सबसे पहले उपन्यास पर, ये बात लगी है उपन्यास, सबसे पहले उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये मिला है भगवती चरण वर्मा को। भगवती चरण वर्मा को। कब मिला है? 1961 पर। किस पर मिला है ये भी आपको देखना है। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र पर इनको मिला है। ठीक, और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है, लेकिन उपन्यास पर भगवती चरण वर्मा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगर शब्द लगा देगा 3 और 8। हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक और सातवां है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक और आठवां है संकेतवाचक। तो ये आपके हो गए 8। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आज का अंतिम प्रश्न है सौर श्रेणी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। तो सौर श्रेणी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं आती हैं।
कौन कौन? पहला है पश्चिमी हिंदी और दूसरा है राजस्थानी हिंदी। ये दो भाषाएं उपाधि उपभाषाएं सौर सैनिक के अंतर्गत। कुल हमारी 5 उपभाषाएं हैं: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। प्रश्न बहुत ही समझकर, सोचकर, और जो पूछा गया है पिछली बार 2010, 2013 में जो पूछे गए हैं और जो आगामी पूछे जाने हैं, उसी तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज के सवाल में कौन सा है। पहला प्रश्न है, अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ध्यान से पढ़िएगा, अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दूसरा है, हिंदी में कितने मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये बताना आपको, कितने मूल दीर्घ स्वर होते हैं, ध्यान से आपको बताना है। तीसरा है, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है। चौथा है, परपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है और प्रवर्तक कौन है, बताइए। परपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है और प्रवर्तक कौन है, बताइए। पांचवा है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल क्यों कहा। यहाँ प्रश्नवाचक लगा है, क्यों कहा, ये आपको बताना है। छठा है, सरापा की कोई पंक्तियां सुनाइए। कोई एक पंक्ति आपको सरापा की सुनानी है जो आपको पूरी तरह से याद हो। सातवां है, प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, बताइए। चिन्ह यहाँ पर लगा है प्रश्नवाचक, इसको आपको बताना है किसे कहते हैं। आठवां है, कड़वक किसे कहते हैं। कड़वक एक शैली है, बताइए क्या किसे कहते हैं, आपको बताना है। नौवां है, मृगावती कहाँ की राजकुमारी थी। ध्यान से देखिए, मृगावती कहाँ की राजकुमारी थी। और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बताना है। ये आप आज के रहे 10 प्रश्न और आपको देना है जवाब, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देते रहिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।